हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये किस तरह से काम करती है, और इंडिया में अगर हमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हो तो ऐसे कौन से ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जिससे हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग कर सकते हैं, और क्या हमें सच में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करें भी तो अपने इन्वेस्टमेंट का कितना प्रतिशत हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। इन सब सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले क्रिप्टो करेंसी के इतिहास के बारे में जानना होगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2009 में। सतोशी नाकामोटो वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिटकॉइन नामक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की। तो क्रिप्टो करेंसी का इतिहास 2009 में बिटकॉइन के साथ शुरू हुआ था। इसने एक नए डिजिटल मुद्रा प्रणाली का आरंभ किया जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इसके बाद मार्केट में और भी क्रिप्टो करेंसी आई, जैसे कि इथेरियम, रिप्पल, लाइटकॉइन, डैश, बीएनबी, वजीरेक्स और अन्य कई। और आज लगभग 9000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक और भी क्रिप्टो करेंसी इसमें ऐड हो गई हो, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ ही रही है। पिछले एक दशक में क्रिप्टो करेंसी के बाजार में कई क्रिप्टो करेंसी ने अपने इन्वेस्टरों को 10, 20 या 100 गुना नहीं बल्कि हजारों और लाखों गुना रिटर्न्स भी दिए हैं, और कई क्रिप्टो करेंसियों ने अपने इन्वेस्टर का पूरा पैसा जीरो भी कर दिया है। यहां पर अगर हम सिर्फ बिटकॉइन की बात करें तो 2010 में बिटकॉइन की कीमत $0.30 यानी लगभग आज के डॉलर के रेट के हिसाब से देखा जाए तो 24 रुपए थी, और मात्र 13 साल में 24 रुपए वाले इस कॉइन की कीमत जनवरी 2022 में $64,000 यानी लगभग 54 लाख रुपए हो गई थी। यानी बिटकॉइन ने पिछले 12 से 13 साल में 2 से 2.5 लाख गुना रिटर्न्स दिए हैं। मतलब अगर आपने 2010 में गलती से भी बिटकॉइन में केवल 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उस 1000 रुपए की कीमत 22 करोड़ रुपए होती। अब आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए कि आप 10,000 लगाते तो उसकी कीमत कितनी होती, और 1 लाख लगाते तो उसकी कीमत कितनी होती। बिटकॉइन की तरह ही मार्केट में और भी कई कॉइन आए जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को हजारों लाखों गुना रिटर्न दिए। तो बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी चीज की लेन देन के लिए कर सकते हैं, एकदम उसी तरह जिस तरह आज हम जीपे या फोन पे का इस्तेमाल करते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम जानेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिससे कि क्रिप्टो की कीमतों में इतनी ज्यादा उतार चढ़ाव होती है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी का परफॉर्मेंस ये डिसाइड करता है कि स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा। तो यहां पर हमारे पास एक बेस है, वो है कंपनी, जिसके काम को देखकर हम उसके शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। उसी तरह अगर हम ग्लोबल करेंसी में इन्वेस्ट करें जैसे कि डॉलर या यूरो, तो ऐसे में भी हमारे पास एक गारंटी होती है उस देश की या उस गवर्नमेंट की जिनकी करेंसी हम खरीदते या बेचते हैं। मगर यहां पर अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी का कोई बेस नहीं होता। ज्यादातर करेंसी तो कहाँ की है और उनके ओनर कौन है इसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता। यहाँ पर गौर फरमाने वाली एक बात यह भी है कि यदि आप भारत में रहते हैं तो आपको लेन देन के लिए भारत की करेंसी यानी रुपए में ही डील करना होगा। आप अपनी खुद की कोई करेंसी बनाकर उसमें लेन देन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। मगर यदि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आती हो तो आप अपना एक खुद का क्रिप्टो कॉइन भी बना सकते हैं, जिसकी कीमत को आप जब चाहो तब मैनिपुलेट कर सकते हो। और इसी कारण क्रिप्टो के इतिहास में हजारों करोड़ों रुपए के स्कैम भी हुए हैं। तो क्रिप्टो का कोई बेस नहीं है जिसका आकलन करके हम ये समझ सके कि क्रिप्टो कॉइन की कीमत क्यों बढ़ती है या क्यों घटती है। अगर आसान भाषा में समझे तो ये केवल एक डिमांड सप्लाई का खेल है। यानी मार्केट में अचानक आए न्यूज के कारण या इन्वेस्टर की ज्यादा दिलचस्पी के कारण क्रिप्टो की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव हो सकता है। इसके कई उदाहरण हैं, पर अगर किसी उदाहरण के बारे में बात करें तो एलॉन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर डॉज कॉइन के कुत्ते की फोटो डाल दी, तो लोगों को लगा कि एलॉन मस्क डॉज कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण डॉज कॉइन की कीमत केवल कुछ ही हफ्तों में 50 पैसे से 50 रुपए हो गई थी। हालांकि एलॉन मस्क ने डॉज कॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी किया और कुछ ही समय में उससे कई गुना मुनाफा कमाकर एग्जिट भी कर दिया, जिसके कारण डॉज कॉइन की कीमत वापस 50 रुपए से घटकर 5 रुपए से भी कम हो गई थी। उसी तरह जब जब भारत में आरबीआई की तरफ से क्रिप्टो के बारे में कोई भी अच्छी या बुरी न्यूज आती है तब तक मार्केट कई गुना बढ़ भी जाता है या घट भी जाता है। तो कोई भी गारंटी के साथ ये नहीं बता पाएगा कि आने वाले समय में क्रिप्टो कॉइन की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। हम केवल इसके हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल प्राइस को देखकर ये एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट में आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो अभी तक हमने ये जाना कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जिसका इस्तेमाल लेन देन के लिए भी किया जा सकता है, मगर ज्यादातर यानी लगभग 99% लोग क्रिप्टो को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, जिसके कारण वो क्रिप्टो में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या हमें भी क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बिटकॉइन ने अपने इन्वेस्टर को लाखों गुना रिटर्न्स बना के दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉइन थे जिनकी कीमत कई हजारों में थी, लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने अपने पूरे मार्केट कैप को खो दिया और उनकी कीमत जीरो हो गई, जिस कारण बहुत से इन्वेस्टर के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए।
हम यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। पर अगर मेरे राय के बारे में बताऊं तो अगर मुझे 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें से कम 5 रुपए में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूंगा। यानी मेरे पोर्टफोलियो का 5% इन्वेस्टमेंट जो होगा वो क्रिप्टो में होगा। क्या पता उनमें से कोई कॉइन मुझे 100, 1000 या फिर लाख गुना रिटर्न देकर चला जाए। तो क्रिप्टो में हमें ऐसी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए जो अगर पूरी तरह से जीरो भी हो गई तो भी उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़े। बाकी तो आप लोग समझदार हो ही, आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर कि अगर हमें क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना भी हो तो हम कौन से क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि 9000 कॉइन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आप coinmarketcap.com इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। coinmarketcap.com पर आपको वो सभी कॉइन दिखेंगे जो मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको कॉइन का मार्केट कैप, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, ऑल टाइम हाई और लो के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि आप ये निश्चित कर सके कि यदि आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले समय में हम हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम किसी कॉइन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और डीपली एनालिसिस करके आपको ये बताएंगे कि वो कॉइन इन्वेस्टमेंट करने के काबिल है या नहीं। तो अब बात करते हैं कि यदि आपको इंडिया में क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया में तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिनके जरिए आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी जानकारी आपको गूगल करके भी मिल जाएगी। पर आज मैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है वजीरेक्स। दोस्तों वजीरेक्स एक भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, जिसे बाद में 2019 में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस ने एक्वायर कर लिया था। तो बाइनांस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, जिसके कारण वजीरेक्स एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन जाता है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए। साथ ही साथ इनका खुद का भी एक क्रिप्टो कॉइन है जिसका नाम है WRX यानी वजीरेक्स। आने वाले वीडियो में हम WRX के बारे में डिटेल में जानेंगे। वजीरेक्स पर आप आसानी से पैसे डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ वजीरेक्स पर ऐसे बहुत से कॉइन अवेलेबल है जिसमें आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वजीरेक्स पर अपना अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिससे कि आप आसानी से वजीरेक्स पर अपना अकाउंट ओपन करके क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सके। तो दोस्तों ये थी जानकारी क्रिप्टो कॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए अच्छे क्रिप्टो कॉइन के बारे में एनालिसिस भी लेके आएंगे, जिससे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में अपनी एक राय बना सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना, जिससे कि हमारे बनाए हुए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।